Good morning students. Today I am starting my chapter number 3, synthetic fibers and plastic. Synthetic fibers means which are made from chemicals. They are not natural, and plastics are also a chemical. The clothes which we वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. ओके, द क्लोथ्स विच वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बनते हैं? फैब्रिक से बनते हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. और फैब्रिक किससे बनते हैं? फाइबर से. ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स. कुछ नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल फैब्रिक्स? नेचुरल फैब्रिक्स क्या होते हैं? जो वूल और सिल्क, ये सब हमारे नेचुरल हैं. फैब्रिक्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. और इस फैब्रिक से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे डेली मर्गा काम में यूज़ होती हैं, जो रोज़ हम घर में यूज़ करते हैं. जो आर्टिकल्स, मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर. ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर. ओके, यू हैव टू मेक अ लिस्ट. उसमें हमको आर्टिफिशियल जो फाइबर हैं उनको अलग रखना है और जो नेचुरल फाइबर है उनका अलग लिस्ट प्रिपेयर करना है. मेक एंटिटी इन टेबल 3.1. जैसे नेम ऑफ आर्टिकल, टाइप ऑफ फैब्रिक कौन सा है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है. सो नेम द आर्टिकल्स एंड राइट द नेम ऑफ दे आर नेचुरल और आर्टिफिशियल. वाई डिड यू लेबल सम फैब्रिक एज आर्टिफिशियल? क्यों अपन ने लेबल दिया उनको कि ये आर्टिफिशियल है? यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फैब्रिक्स कौन से होते हैं? कॉटन, वुल, सिल्क एक्सेट्रा. ठीक है, ये हमको नेचुरल फैब्रिक्स हैं. आर ऑब्टेन फ्रॉम, और ये कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल से. प्लांट्स और एनिमल. सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग. और ये सिंथेटिक फाइबर्स कौन बनाता है? हम बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. इसलिए इनको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है और मैन मेड फाइबर कहा जाता है. 3.1 व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर. अभी सिंथेटिक फाइबर क्या है? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. अभी 3.1 फिगर देखो. ये एक नेकलेस है. बीड्स मतलब मोती. मोती को देखो कैसे पिरो के एक नेकलेस बनाया गया है. और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर स्लिप टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन. अभी ये पेपर स्लिप जो होता है उससे हमने एक लॉन्ग चेन बनाया है. इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? अ सिंथेटिक फाइबर is also a chain of small unit joined together. ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी चेन फॉर्म में है, स्मॉल यूनिट में जॉइन टुगेदर. ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. और हर एक स्मॉल यूनिट क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, क्योंकि ये नेचुरली हमें नहीं मिला, इसको हमने बनाया है. मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. इसी तरह छोटे छोटे जो सेल हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं, वो फॉर्म करते हैं एक लार्ज सिंगल यूनिट को. उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर. मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. 2 ग्रीक को वर्ड्स को मिक्स करके पॉलीमर वर्ड फॉर्म हुआ है. पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट. मैनी पार्ट से बन के एक पॉलीमर बना है. सो अ पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. इसलिए पॉलीमर जो है रिपीटिंग यूनिट्स की हेल्प से बना गया है. पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो. एग्जाम्पल है कॉटन. फॉर एग्जाम्पल is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of large number of glucose units. Now 3.2 types of synthetic fiber. पहला है rayon.
रेयॉन में यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म। ठीक है, हमने क्लास 7 में यही चैप्टर था, एक फाइबर फ्रॉम फैब्रिक्स ऐसे था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो सिल्क फाइबर है वो हमको किससे मिलता था, सिल्कवॉर्म से। वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गाइडेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, और जो ये सिल्क फाइबर है वो बहुत कॉस्टली है, बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीडे अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। जो सिल्क फाइबर है वो बहुत कॉस्टली है, पर वो इतना ब्यूटीफुल लगता है कि उसका डिमांड बढ़ता गया, इसलिए ये लोगों ने सोचा कि हम इसको आर्टिफिशियली भी क्यों नहीं प्रिपेयर करें, जो ये लेस कॉस्ट में मिले और सब लोग इसको यूज़ कर सकें। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू डैट ऑफ सिल्क। ओके, 19th century के एंड तक साइंटिस्ट लोग कोशिश करते रहे, और एट लास्ट 19th century के एंड में साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल टू ऑब्टेन अ फाइबर, मतलब एक फाइबर उनको मिल गया जो सिमिलर था सिल्क से। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड प्लम, और ये किस तरह मिला, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड प्लम की हेल्प से मिला। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन, और इसको हम रेयॉन कहते हैं, और आर्टिफिशियल सिल्क। Although rayon is obtained from a natural source wood plum, yet it is man-made fiber। देखो wood plum जो है ये भी नेचुरल है, तो हम इसको नेचुरल फाइबर में काउंट कर सकते हैं, बट इसको मैन ने फाउंड किया, सो दिस इज मैन मेड फाइबर। इट इज़ चीपर देन सिल्क, और ये सिल्क से चीप है, एंड कैन बी वोन लाइक सिल्क फाइबर। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और इसको हम डाई भी कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कलर्स में। रेयॉन इज़ मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेडशीट, और इस रेयॉन को मिक्स करेंगे अगर हम कॉटन में, तो वो हम उससे हम क्या बना सकेंगे, बेडशीट। और मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट, और अगर हम रेयॉन को मिक्स करेंगे वूल के साथ तो उसकी हेल्प से हम कारपेट फॉर्म कर सकते हैं। फिगर 3.2 में देखो कारपेट, ठीक है, इसमें हम रेयॉन मिक्स करेंगे, सो ब्यूटीफुल कारपेट विथ वूल, हेल्प ऑफ वूल वी आर एबल टू फॉर्म। नाउ नायलॉन, नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, नायलॉन भी मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल, और ये बिना नेचुरल फाइबर को लिए हुए बना है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किस में से बना है, कोल, वाटर एंड एयर के हेल्प से हमने नायलॉन फॉर्म किया है। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर कैसा है, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वेयर, सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। ओके, ईजी टू वॉश मतलब ईजिली धुल जाता है, और इसलिए ये बहुत पॉपुलर हुआ क्लोथ्स में। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज, बहुत सारे हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं जो नायलॉन के बनते हैं, सच एज सॉक्स, रूब्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन एक्सेट्रा। फिगर 3.3 में देखिए ये वो चीज़ें हैं जो नायलॉन से, विद द हेल्प ऑफ नायलॉन वी मेक। नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट, नायलॉन की हेल्प से हम पैराशूट भी बना सकते हैं। एंड रूप फॉर रॉक क्लाइंबिंग, फिगर 3.4 में देखो ये रूप मतलब रस्सी, जो रॉक क्लाइंबिंग करने जाते हैं उन लोगों के लिए रूप भी प्रिपेयर की जाती है नायलॉन की। और जो ये पैराशूट राइडर्स होते हैं, तो ये पैराशूट भी इसकी हेल्प से बनता है, नायलॉन की हेल्प से। नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, और नायलॉन की जो थ्रेड होती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर भी एक और टाइप है सिंथेटिक फाइबर का। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली, और जो फैब्रिक इस फाइबर से बनता है पॉलिस्टर से, वो रिंकल मतलब उसमें झोल नहीं पड़ते हैं ईजली। इट रिमेन
crisp and is easy to wear, so it is quite suitable for making dress material. ठीक है, कॉटन के कपड़े को आपने देखा है उसमें कैसे सेल पड़ जाते हैं. सो दिस पॉलिस्टर इज़ क्वाइट सुटेबल to make dress material. You must have seen people wearing polyester shirt and other dresses. Okay, polyester की क्या बनती है, शर्ट बनती है और अदर ड्रेसेस बनते हैं. टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, और टेरिलीन जो है पॉलिस्टर का एक पॉपुलर है फॉर्म. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स that can be worn like any other yarn. ओके, टेरिलीन से क्या बनता है, यान बना सकते हैं हम, और फिर हम उसको दूसरे आर्टिकल्स में फॉर्म कर सकते हैं. PET मीन्स polyethylene terephthalate is a very familiar form of polyester. Okay, this PET is very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wire and many other useful products. And this PET is used for making bottles बनाने में, बर्तन बनाने में. प्लास्टिक के आपने देखे हैं ना कैसे बॉटल्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. Look around us and make a list of things made of polyester. This polyester means poly plus ester is actually made up of repeating units of chemical called an ester. और ये polyester कैसे फॉर्म होता है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल से फॉर्म होता है और उसको हम क्या कहते हैं, एस्टर. एस्टर आज द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. Fabrics are sold by name like polycot, polywool, terrycot, etc. और इसके फाइबर्स इस नेम में अवेलेबल होते हैं मार्केट में. As the name suggests, they are made by mixing two types of fibers. Polycot is mixture of polyester and cotton. Okay, ये जो polycot, polywool and टेरिकॉट बना है, ये दो चीज़ों के मिक्सचर से बना है. एग्जाम्पल बताया है पॉलीकॉट का, इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन. पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल. वी वेयर स्वेटर एंड यूज शॉल्स और जैकेट्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर. Okay children, you have seen we are wearing in winter, sweaters, and winter means ठंडी का सीज़न, उसमें हम क्या पहनते हैं, स्वेटर, शॉल पहनते हैं, ब्लैंकेट्स. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल. और अभी जब से सिंथेटिक फाइबर आया तब से नेचुरल वूल के ये नहीं बने होते हैं बहुत सारे ऐसे चीज़ें. दोज दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, और ये वूल की ही तुलना जैसे गरम हमें देते हैं. दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक. और ये अदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्रिलिक. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. और ये जो वूल हमको नेचुरल सोर्स से मिलेगा ऑब्वियसली क्वाइट एक्सपेंसिव होगा. वेयर एज क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप. और जो क्लोथ एक्रिलिक से बनते हैं फाइबर से वो चीप होते हैं. दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कलर में फॉर्म होते हैं, मिलते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड affordable, which makes them more popular than natural fiber. और सिंथेटिक फाइबर क्या है, ड्यूरेबल है मतलब ज़्यादा समय तक चलते हैं, और अफोर्डेबल मतलब हम उनको ख़रीद सकते हैं, लेस प्राइस में अवेलेबल होते हैं. विच मेक्स देम मोर पॉपुलर, और यही इनको ज़्यादा बिकने में हेल्पफुल होते हैं कंपेयर टू नेचुरल फाइबर. You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber. Activity 3.6 of class 7th. What did you observe when you burn synthetic fiber? You find that
देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। जब हम इसको बर्न करते हैं तो हमने देखा कि इनका जो बिहेवियर है नेचुरल फाइबर से अलग है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट्स ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर को जब हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, पिघलने लगता है। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और ये एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। इफ़ द क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर। अगर हम क्लोथ ये सिंथेटिक का पहना हो और उसमें अगर हमको फायर मीन्स आग अगर आके लगती है तो क्या होता है, बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, क्योंकि वो फटाफट से फायर कैच कर लेगा। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। और जो ये फैब्रिक पहन के उस समय खड़े हों आग के सामने, अगर वो कपड़ों पे लग गई तो वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी को भी बर्न करना शुरू कर देगा। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। इसलिए हमको सिंथेटिक फाइबर कहाँ ये नहीं पहनना चाहिए, किचन में काम कर सकते हैं इस समय क्योंकि वहाँ पे गैस होता है, और लेबोरेटरी में जहाँ पे केमिकल्स होते हैं। All the synthetic fiber are prepared by a number of process using raw material of petroleum origin called petrochemicals. So students, I am stopping my topic here only. Next class I will be teaching you characteristic of synthetic fiber.